हेलो एवरीवन, आ चुका हूँ एक नए धमाकेदार तूफानीदार रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। आज अपन रिएक्शन करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अज्जू हैदराबादी पर। आप जो है देखो, ये लोकसभा इलेक्शन 2024 लेटेस्ट पब्लिक ओपिनियन के ऊपर था। ये एक लड़की ने अंधे भक्त औरत को एक दिन में तारे दिखा दिए बोल के थंबनेल है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे क्या क्या हुआ वीडियो में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी का आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे तो बोला कुछ बोला। अभी ये वीडियो में जो है, मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए? ये एक वीडियो में जो है ये शुरू का खाली अभी रिकॉर्डिंग है, यानी वीडियो आगे अभी होने वाला है। आप बिल्कुल सही बोल रहे इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि सही। ये हमारा घर हाय 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 हाय। मोदी जी ने वैल्यू बनाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है। क्या बात है। मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? देश का भला। देश का भला। मोदी जी क्यों आएंगे? हाँ बोलो। किसानों की आस्था सिवाने के लिए आएंगे। यही। ड्राइवरों की आस्था सिवाने के लिए बेशक। आएंगे। ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे। सही बात। जीएसटी के लिए आएंगे। सही है। जितना गरीब है ना, इसे हटाने के लिए। हाँ। फेंकने के लिए आएंगे। सब बिल्कुल। इस बात की गारंटी है, मोदी किसी कीमत में नहीं आएगा। नहीं आएगा। भाई अभी बीएचयू का कांड हुआ, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता। हाँ। 7 दिन लग गए उन्हें पकड़ने में। ठीक, उसके बावजूद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ पकड़ लिया। मोदी जी है, मोदी जी है। 10 साल बाद मोदी जी मर जाएंगे। मर जाएंगे। उसके बाद कौन बनेगा? आईआईटी की एक बहन थी जिसके साथ रेप हुआ, और तीनों बीजेपी के नेता हैं। उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। हुआ कि नहीं? पता नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के। अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। If you are a Qatar resident and you have a job here, you are eligible for a free course to learn how to invent. कांग्रेस सरकार में सबको पता किसका राज चलता था। किसका? अरे यहाँ मुंह को बोलने को तैयार तक जंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बोली ना हो जाएगी। किसका राज चलता था? मुसलमानों का राज चलेगा। अरे बाबा रे। क्यों न चलेगा? 2014 से पहले टोटल ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुसलमान था क्या? कौन मुसलमान था? नेहरू कौन था? नेहरू मुसलमान कौन था? कौन था? वो नहीं पता। हाईलाइट है, हाईलाइट। नेहरू बनता था। बनता था। आज से पहले पिताजी के नाम बताओ। कौन है ये लोग? हिस्ट्री का छात्र हूँ मैं भी, चक्कर खा के। नेहरू जी है। नेहरू साले पढ़े लिखे अनपढ़ा इन लोग मालूम अंधे भक्ति है। सुनिए नेहरू। मैं बताता हूँ नेहरू। देखो भाई, इमरान प्रतापगढ़ी, ठीक, क्योंकि वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। सही। ठीक है, इसी तरीके से जो जहाँ का होता है उसका जगह के नाम नहर के किनारे रहते थे, नेहरू सरनेम हो गया। लेकिन नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? नहीं मालूम। मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? नहर में बसे थे। नेहरू कैसे मुसलमान हो गए? अरे मुसलमान है। ऐसे मेरा निवेदन है कि हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, सही। हम खर्चे पे बात करेंगे। सही। शिक्षा बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे महंगाई पे बोल। बेरोजगारी ले लो। 2014 से पहले रिक्शा वाला जो है वो हवाई जहाज में घूम रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो हवाई जहाज चला रहा क्या? अच्छा, कौन सा? बिल्कुल नहीं चला रहा। कौन से जिले के हो? मैं भैया यही गाँव का रहने। छोड़िए बोल। मोदी बताता पकोड़े तलो, भाइयों और बहनों चाय बेचो। ये साले पूरे मोदी की बात सुन के ना यही गत के हो गए सोए। त्यागी मेरा नाम है। त्यागी जी, एनसीआर में जो मोदी जी ने 9 साल में कोई विद्यालय बनाया हो बता दो। बता दो। हाँ बता दो ना। बिहार से है ना? दरभंगा वाले एम्स कितना बच गया? दरभंगा वाला भी है। अरे पूरे एम्स काउंट करो, पूरी सड़क काउंट करो। चलो पूरी सड़क काउंट कर लो। काम करें। ठीक है, पूरा यानी एम्स की बात की है। दरभंगा वाला एम्स कितना %? अरे जब बना, हमें रहता ही नहीं बिहार में, घूम रहे, तुम्हें जाना पड़ेगा ना वहाँ। तुम जाओगे तो इलाज होगा तुम्हारा वहीं। बिहार का तो हम कहाँ जाएंगे? तो वहीं जाना पड़ेगा। तभी मोहम्मद की झेली लगा रहे थे एम्स कहाँ बना दरभंगा में? तो जाके इलाज करवाना। इलाज करवाना। इसमें रिपोर्टर ना मस्त मजे ले रहा, खाली लौंड बने कर रहा, उसके मजे हो जा रहे रिपोर्टर के। है ना? तो यहाँ रहते हो, यहाँ बढ़िया एम्स है। कहाँ पे? अपने अपना एम्स है ना। कहाँ पे? अरे अपना दिल्ली है एम्स। दिल्ली में कौन सा? अरे एक ही एम्स है, और कहाँ जाओगे? हाँ, दिल्ली का एम्स जो है ना, वो नेहरू जी ने बनवाया। कहाँ जाएगा? अरे तो जब दरभंगा वाला बनाया है। जहाँ रिपोर्ट कर रहे हो वहीं करवाओगे ना इलाज। मोदी जी का एम्स बनाया है। ये हमारे निरंजन भाई भाजपा के कुछ नहीं, मैं कह रही थी कोविड में हमें तो एम्बुलेंस नहीं मिली,
सही। हमें तो कई बार कि अब कोविड में मोदी था, नहीं तो आपको वैक्सीन नहीं मिलता। अरे बाबा, ठीक है, वैक्सीन ही नहीं मिलती थी क्या? तो हमें लग गया ना, इसलिए हम लोग आज से पहले भी महामारी आई है हमारे देश के अंदर, आज से पहले भी आई है। कहाँ बनाई गई अब तक वैक्सीन? सुनो, अब तक वैक्सीन कहाँ बनाई गई? आप अपनी टी-शर्ट देखो। एक सेकंड सुनो। सबसे पहले कौन से देश ने बनाया वैक्सीन? सबसे पहले कौन से देश ने बनाया? किसी ने बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हुआ है, ये बिल्कुल। ये बात समझ? ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट हुआ तो ठीक है ना, हमारे मरने की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या के आधार पे। अरे बाबा, तू सुपारी निकाल के बात कर रहे। ऑस्ट्रेलिया में है, कल वो आया, उसने क्या कहा कि अगर जो अब्रॉड वाले लोगों को दे दिया ना मौका वोट देने का, एकदम साफ है सारी पार्टी बीजेपी, मोदी ही जीतेगा। क्या बात है, क्या बात है। इससे कोई फायदा नहीं है, अब तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा। अच्छा। मोदी है, मोदी रहेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। और भारतवर्ष, इंडिया से भी भारतवर्ष बनेगा। अच्छा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ भाई, ऑप्शंस बताओ इनको। बता रहा हूँ ना, देखो चिल्ला नहीं। ऑप्शन देखो, हम डिसाइड करते हैं, भुखमरी से स्टार्ट करेंगे। यही ऑप्शन देखो। भाई अग्री कौन कौन है बात से, कमेंट्स करो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री। हाँ। लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, सही। ठीक है। विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है। होम मिनिस्टर मायावती, सही। एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरी पार्टी की तरफ पूरा कैबिनेट है। हमें अच्छी कैबिनेट चाहिए, अच्छा प्रधानमंत्री डिसाइड कर लो, ठीक। अच्छा कैबिनेट चाहिए ना भाई। केजरीवाल जनता के वेलफेयर के लिए उससे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, सत्येंद्र जैन। हमारा इंडिया सेकुलर है। एक सेकंड मेरी बात सुनो, हमारा इंडिया सेकुलर है। आप बीजेपी कितने मुसलमानों को एमएलए और विधायकों के टिकट देती है, एमएलए और सांसदों को टिकट देती है? बताओ। मुझे बताएं। अगर नहीं क्यों? हिंदू मुस्लिम की तो देखो बात मत करो, वो भी गलत है। हिंदू मुस्लिम की बात ही मत करो, ये तुम गलत ही कर रहे हो। ये क्या वोट देते हैं यहाँ तो हमें बताओ कितने मुसलमान बीजेपी का वोट देते हैं? मैंने नौकरी की, मेरे अंडर में इतनी सारी दीदियां थी जो मुस्लिम थी, उनके पति बीजेपी से चिढ़ते थे और पत्नियां कहती थी बोलने दे ऐसे पति को, हम तो देंगे बीजेपी को देंगे, पति को बोलने तो हमें तो बोलने। भारत की बेटियों ने जिन्होंने मेडल दिलाए, भाई वो कोसी मुसलमान के कोसे बीवियां थे जो मोदी को वोट देते बोले, या तो फिर वो मुसलमान नहीं है, या तो फिर उनके पास जो दिल में जो है ना ईमान को लेके, मुसलमान को लेके जो मुश्किलें, जो परेशानियां, जो 2002 के जो दंगे जो मोदी सरकार ने किए, फिर वो मालूम नहीं है उन लोगों को। और बेचारी वो संघर्ष कर रही है, कभी वो गंगा में अपने मेडल बहा रही है, भारत रत्न बहा रही है, उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा एक मिनट अभी समझो, एक एग्जांपल मैं दूं। भारत की बेटियां, एक मिनट भारत की बेटियां। अगर जो मैं यहाँ पे बीच में इस टाइम यहाँ पे खड़ी हूँ ना, दिस इज बिकॉज ऑफ मोदी ओनली। अरे बाबा, पीएचयू में अभी 2 मिनट पहले आप एक ऐसी बेटी खड़ी थी, वो तो वहाँ का सेंटर है यार, किसी बात मैं खुद मुजफ्फरनगर से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो सबसे पहले कौन सा नेता गया था वहाँ पर? मैं मैम से ये पूछना चाहता हूँ, हाथरस में हाथरस में एक महिला को घास का ऑयल डाल के जलाया, ठीक है। अभी बीएचयू नहीं, ये इसके लिए बीजेपी है क्या जिम्मेदार? इससे आदमियों की सोच नहीं है क्या? बीजेपी, इनका कहने का मतलब बीजेपी कुछ भी नहीं है, सती सावित्री है बीजेपी। देख करके आ गए कि बोल रहे इंडिया में मोदी जी वो आए। एक्चुअली जो मेरा भाई वहाँ शिफ्ट हो चुका है, वो अभी गया। अब एक मिनट सुनो, वो अभी गया है, तो वो वहाँ का जो माहौल देखता होगा, तो वो आके कल रात आया तो वो ऐसे डिस्कशन कर रहा था कि अब इतना ज्यादा वहाँ पे वो छाया हुआ है मोदी कि अगर जो बाहर अब्रॉड के लोगों को दे दिया जाए ना मौका, तो सब पार्टियां साफ हैं। वाह वाह, क्या बात। 96,000 रुपीज का टिकट है सिडनी का, और कितने लोग यहाँ से ले सकते हैं सिडनी का टिकट? आप मुझे बताओ। हाथरस में आप मीडिया तक रोकती। कहीं को जाके सिडनी नको जाओ। पवन जी, आप ना थोड़ा बेसिकली इधर से उधर से जा रहे हो। मैंने सिर्फ एक जनरल उसका बताया स्टेटमेंट कि वहाँ पे उसका क्या पर्सोना है मोदी का, ठीक है। क्यों है ये पहले नहीं था, पहले भी वो बाहर जाता था, इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये
भाई विदेश में इज्जत की कोई, विदेश में इंडिया की कोई इज्जत ही नहीं थी कहते पहले 2014 से पहले। 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद ही जो है इंडिया को इतनी इज्जत मिली जिसकी कोई हद नहीं है, इंतहा नहीं है। वो बता रहे सो बात है। तब से हुआ स्टार्ट। मोदी जी ने वैल्यू बनाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से जब बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है। आओ इंडिया, अरे तुम क्या बात कर चिच्चा किरा के कुछ भी कर लो, आपको बीजेपी जाएगी नहीं, कहीं पे लिख लो और जी उसको बंद कुछ नहीं कर लो, आएंगे मोदी। सुनो। एक सेकंड। जब वक्त देखो, जब वक्त जब आएंगे सुनो। एक सेकंड। ये भी हाथ जोड़ के अकेले में कहेंगे हमें भी बीजेपी मिलेगी। 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो मोदी जी ने, जो मोदी जी के सांसद थे, मोदी जी ने ये कहा था आप एक गांव गोद ले लो। सांसद एक गांव गोद लेगा, उन गांवों की हालत देख लो क्या है। और लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ले दिया 1950 में। ये भी आप मोदी जी का बता रहे हो। 1950 में जब नेहरू जी अमेरिका गए थे ना, तो आप न्यूयॉर्क का एक बार वो रोड पूरा भर गया था, जो पूरा रोड भर गया था स्वागत में। तो अरविंद केजरीवाल आते हैं। नहीं, सुनो, नेहरू जी ने चंडीगढ़ जैसा शहर बसाया। सुनो, अब मोदी जी का बता दो कौन सा शहर बसाया उन्होंने। चंडीगढ़ में अटके हुए हैं, आप सुनो मेरी बात। चंडीगढ़ में अटके पड़े हैं। सिक्किम बसा दिया मोदी जी ने। और ये जो ये कर रहे हैं ना, एक मिनट, हेलो, हाँ, ये अंधभक्त है, सच बात है ये। आप लोग हैं ना, खुद अंधी भक्त रह के दूसरों को अंधी भक्त है बोल रहे। अब इसको क्या बोलना। परसोना मोदी जी का सिटी में होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए। एक आदमी 2 साल दूसरी बार भी प्रधानमंत्री, तो परसोना है ना, ये कह रही है परसोना नहीं है। परसोना तभी तो दोबारा आए ना, परसोना तो योगी फिर से आए ना, परसोना है और रहेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? देश को बर्बाद करने को आएंगे। देश का भला। देश का भला मोदी जी क्यों आएंगे? बताओ भी। मारने के लिए आएंगे, सही बात है। ड्राइवरों की अस्सी मारने के लिए आएंगे, ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे, बताइए। या जीएसटी के लिए आएंगे, हाँ। अगर जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए, तेल सब बेचने के लिए आएंगे। बेचने के लिए आएंगे। इस बात की गारंटी है मोदी किसी कीमत में नहीं आएगा। बात खत्म। मेरे हस्बैंड जिस जॉब में है ना, वो इतना टैक्स पे करते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं। उसके बाद भी हम सपोर्ट करते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है बताइए? भैया महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, हमें तो जॉब का पूरा ऑप्शन है। इतने अच्छा। सारे, मैं बुढ़ाना कैसे। एक बात कहूंगा, जो लोग कह रहे आएंगे तो मोदी, भैया देखो, जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता क्या कर रहे हैं? वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सेटिंग कर रखी है। सेटिंग कर रखी है हमने, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हमने सेटिंग कर रखी है, तुम वोट दो मत दो, ठीक है, खिलाफ दो, अपोज दो, सपोज दो, लेकिन आएंगे तो मोदी। आएंगे तो मोदी जी। चुनाव आयोग मैनेज है पहले से, मैनेज है। वही लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, ठीक। अब सुनो, ये कह रहे मोदी जी ने क्या नहीं किया। भाई मोदी जी ने क्या किया पता है? क्या किया? देश की मीडिया की फ्रीडम छीन ली। बेशक। मोदी जी ने क्या किया पता है? भाई आज तक के इतिहास में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। मोदी जी ने क्या किया पता है? देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा किया। मोदी जी ने पता है क्या किया है? कि यूपी में हाथरस में कांड हो जाता है, ठीक, और वहां पर एक मीडिया कर्मी नहीं घुस सकता, लेकिन पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना बॉर्डर क्रॉस करे आ सकती। मोदी जी की ये उपलब्धियां है। अगर विक्टिम, ठीक, मुसलमान होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पीड़ा पहुंचाने वाला मुसलमान होगा, उसके अगले दिन उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर चलेगा। ठीक। भाई अभी बीएचयू का कांड हुआ, तीनों बीजेपी की पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता, 60 दिन लग गए उन्हें पकड़ने में, ठीक। उसके बावजूद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ पकड़ लिया जी। और गोगा मणि, तुम्हें मालूम है राजस्थान में उसकी हत्या हो गई, उसके घर पे बुलडोजर चला, ठीक है। उसकी माँ ने क्या कहा कि घर मेरे पति ने बनाया था, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास को पधार गए, मेरे बेटे ने नहीं बनाया, मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? ये बताइए, हाँ? बीएचयू में एक आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, तो बोला कुछ नहीं। मणिपुर में मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए? ये एक मिनट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं इस चीज के फेवर ही नहीं कर रही हूँ, ये जो आप बोल रहे हो। आएंगे मोदी जी, तो क्यों आएंगे मोदी जी? इस देश को, इस देश प्रधानमंत्री पसंद है मोदी
सिर्फ पसंद नहीं है तो फिर कहीं को आना मोदी। मैं मुजफ्फरनगर में मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ, मैंने चेंज देखा होगा। मैं मुजफ्फरनगर में थी, वहाँ इतना गंदा माहौल था। एक मोहल्ला होता था खाला पारा, मुस्लिम एरिया, हाँ, उसमें अलाउड नहीं होता था लड़कियों का जाना। ठीक है, क्यों था मुझे नहीं पता। मुझे ये बोल दिया जाता था 6 बजे आपको घर में आना है किसी भी हालत में। भाई मुजफ्फरनगर से अगर कोई वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये औरत जो जहाँ का एड्रेस बोले खालापुर की कोसापुर की, ये वाकया सही है? हाँ, ये अंधे वक्त के बारे में ज़रा कमेंट्स करके बताओ ज़रा। बॉस थी और हमने वो भी टाइम देखा 18 घंटे बिजली नहीं रहती थी हमारे घर में, जनरेटर चलते थे 18 घंटे, जनरेटर की भी खत्म हो जाती थी। सुनो, अब ये चेंज अगर जो मैं देख रही हूँ ये चेंज तो कुछ तो ठीक होगा। मैं तो अपने हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है। आप तो मिडिल क्लास से हैं, लेकिन जो गरीब तबके की औरतें हैं वो बड़ा परेशान है कि जो सिलेंडर है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिनट, आप जो बोल रहे हो ना गरीब तबके, मेरे घर में मेड भी आती है, वो तो मोदी करती है। अब इससे ज्यादा क्या मुझे समझ में नहीं आता। आप सही कह रहे हो, अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो ना, आप अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हो, आपकी सारी बातें सही, ठीक है। आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा, आपको मोदी अच्छा है, मगर अब वही आप अपने एक्सपीरियंस को नंबरों में लेके जाओगे। क्या इंडिया में रेप केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है? आप कह रहे हो एक एरिया सेफ हो गया, मैं आपकी बात सारी मान रहा हूँ। अभी नोटे का फोन आया है, जो आपकी सरकार में कह रहे हो ना सारे सेफ है। अभी मेरा दोस्त बाइक पे जा रहा, उसका फोन चोरी करके लेके 2 बंदे। आपकी सरकार है, मैं खुद जा रहा हूँ। देखो इस देश को कंप्यूटर देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। ये नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी से सवाल पूछना, अपने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, आप किसी से भी डायरेक्टली आरटीआई डाल के सवाल पूछ सकते हो। ये अधिकार देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। और उसके बाद भी आप ये बताइए कि जो कोरोना में फंड मिला वो तो जगजाहिर हुआ ही नहीं, क्या हुआ? पीएम केयर्स फंड का कौन देगा जवाब? इस देश को मेट्रो देने वाला कौन था? बीजेपी लेके आई थी मेट्रो इस देश के अंदर, कांग्रेस लेके आई थी। पेंशन ना मिले। मेरे देवर गए हैं, उनकी वाइफ को मेरे पापा गए एम्बुलेंस में। 1 मिनट, उनको हर महीने 8,000 मिलते हैं 2 बच्चों के। पेंशन क्या सही है? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस होती तो क्या देती नहीं ऑक्सीजन? बिल्कुल देती। मैं कब मना, पार्टी की सपोर्टेड नहीं। इंदिरा गांधी मेरी फेवरेट थी, राजीव गांधी भी मुझे पसंद है। अब ये लेकिन कांग्रेस की सपोर्टेड नहीं हूँ मैं। अगर जो तुम्हारे दादा ने नाम करा, कोई जरूरी नहीं तुम भी उतना नाम करो। राहुल गांधी की बात करें, हाँ, चेंज होगा भाई। ऐसे कैसे चलेगा कि अगर जो तुम्हारे दादा प्रधानमंत्री तो तुम भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में बन जाते, 2009 में भी बन सकते थे। उनका मोटो प्रधानमंत्री बनना नहीं था। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं, मैं कांग्रेस का सपोर्टर। इस देश ने आयरन लेडी, सही बात करना है भाई, कोई किसी का सपोर्टर नहीं है। जिन्होंने आईआईटी एम्स दिए, मुझे ऑप्शन बताओ। इस देश ने एक बार नहीं, रुक जाओ, मुझे एक बार बताओ। भाई ये कैसे लोग हैं, क्या कोसी भांग पी के आते पता नहीं है, क्या नशा करके आते पता नहीं है, जो इतना मोदी मोदी मोदी, आखिर क्या करा मोदी? समझ के बाहर है ये सब। महंगाई इतनी होगी, हाँ, जो बाहर जो कंट्रीज में रह रहे, एक टाइम पे 2008-2009 में करेंसी का रेट अगर गल्फ का अगर से लेंगे तो अगर यहाँ का 1 रियाल इंडिया का 8 रुपये बनते थे, 7.5 रुपये बनते थे। आज के टाइम पे 23 रुपये क्या है करेंसी? नहीं, मुझे एक बताओ, मोदी जी हैं, 10 साल बाद मोदी जी मर जाएंगे, बूढ़े तो है। है ना? उसके बाद कौन बनेगा? ऑप्शन दे दो ना, ऑप्शन दे दो ना। विपक्ष में आंटी जी कितने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है। नीतीश कुमार, अच्छा, हाँ नीतीश कुमार, हाँ। दूसरा पढ़े लिखे नेता है, राहुल गांधी हार्डवर्ड से पढ़ के आए हैं। चलो आपने बोल दिया राहुल गांधी, आपके अकॉर्डिंग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैं बहन जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप आम काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? ऐसा है ना, तो हम आम काट के जाते हैं ना छील के खाते हैं, उसके खाते हैं। पत्रकारों का ये स्तर हो गया आज की डेट में कि पत्रकार मोदी जी से ये सवाल पूछ रहा है। एक बात बताओ, आईआईटी की एक बहन थी जिसके साथ रेप हुआ और तीनों बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उनका बाल बाका नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के। अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था, 2 महीने पहले बलात्कार हुआ है। हमारा तो गलत बोल दें, अभी हम गलत बोल दें, अगले दिन बुलडोजर चल जाएगा। आज वो मसूरी वाले आदमी पे क्या हुआ? मसूरी वाले आदमी ने कहा था कि योगी गुंडा है।
मसूरी के एक आदमी ने कहा था, मोहम्मदन था वो, कि योगी तो खुद गुंडा है, बस उसने इतना ही बोला। इतने में उसके वेट वॉच नहीं देखा किसी ने, अगले दिन ही पुलिस उठा के ले गई, झगड़ा करके ले आई। ठीक है, गुंडा कहने पर लाठी चल जाती है और रेप करने पर कुछ नहीं होता। ये इनके हिसाब से मोदी और योगी साफ हो जाएंगे तो कोई रेप नहीं होगा, कोई रेप नहीं। सुनो पहले ढंग से बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर की बात करो ना चीफ मिनिस्टर की बात करो, पहले अपने बच्चों को सुधारो। ये तो आदमियों की मेंटेलिटी पे है, ये हम मर्द खराब है, इनका कहने का मतलब। अगर मेरी मेंटेलिटी खराब है ना तो मुझे लटकाओ भाई, जो करे उसे लटकाओ। मेंटेलिटी का हम क्या ठीक करके आते। एक मिनट, ये तुम्हारी वीकनेस है, मैं तुम्हें पॉइंट आउट नहीं कर रही। आप बीजेपी से अपील करेंगी कि रेप करने वालों को फांसी दो। बिल्कुल 100%। मैं तो कहूंगी आप किसी मुसलमान को टिकट दिलवाओगे बीजेपी में? अरे तो यार कैसी बात है, सारी कौन है? तुम वहाँ पे है ही नहीं, है नहीं। परेशान हो गई औरत ये। अच्छा आप जा रही हो 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन है। नहीं मैं नहीं ये सील कर रखा है, नहीं जाती कहते। सील कर रखा है, नहीं जा सकते दर्शन के लिए। अच्छा। 4 किलोमीटर का पूरा एरिया सील कर रखा है। जिन होटलों ने बुकिंग ले रखी है वो बुकिंग भी वापस करेंगे। अच्छा, वो इसलिए करेंगे कि भैया रोजगार आ रहा है ना वहाँ पर, इसलिए वापस और करेंगे। फिर राम मंदिर बनने जा रहा है। हाँ भैया, मेरे घर 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं 22 तारीख को। क्या बात है, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे। मैं भाग गई, चाहता हूँ भाग गई निकल के। 15 लाख रुपए भी आने वाले हैं मेरे पास। भैया को जान दो, वैसे सरकार को काम धाम रहा है, इनका और काम ना हो रहा। भाई सबने ज्यादा इसमें जो है ना रिपोर्टर के मजे हो गए भाई, इसमें रिपोर्टर के मजे हो गए इसमें। सही है।